अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम्स और वेन डायग्राम्स में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम चार दर्जाती कज़ाइया को वेन डायग्राम्स की मदद से जान सकते हैं या मुतारिफ़ करवा सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से कज़िया ए की जो शक्ल थी उसमें जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है यानी कि जो एस वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये शेडेड था। अब आप देख सकते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं कज़िया ई यानी कुलिया सालिबा, और इसको हम लिखते हैं कोई इंसान फ़ानी नहीं है। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है यानी क्वांटिटी वाइज ये यूनिवर्सल है, इसमें तमाम की बात की जाती है, और क्वालिटी वाइज ये नेगेटिव है यानी इसमें इनकार किया जाता है महमूल का। अच्छा, यहाँ पर हमें पता है, ऑलरेडी पता है कि कज़िया में दो ही हदूद होती हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एस और पी, ये दो हदूद हैं। तो हमने एस और पी दो दायरे ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर आपने हदूद की जामियत को अपने जहन में रखना है क्योंकि उसके बगैर आप ये शक्लें ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हमने जब कज़िया ए हमने किया तो हमें पता है कि कज़िया ए में सब्जेक्ट जो है वो जामे होता है और प्रेडिकेट गैर जामे होता है। तो हमने सब्जेक्ट वाला पार्ट शेड कर लिया था क्योंकि जामे को हमने शेड करना है और गैर जामे को हमने क्रॉस करना है। अब जो कज़िया ई है उसमें हमें पता है कि कज़िया ई में एस और पी यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों जामे होती हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। कैसे? यानी कि दोनों जमातों की, दोनों टर्म्स की हम तमाम अफराद की बात कर रहे हैं, उसको हम जामे कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई इंसान फ़ानी नहीं है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि इंसानों की पूरी जमात में कोई एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि फ़ानी है। और इसी तरह से हम फ़ानी की भी पूरी जमात के बारे में बात कर रहे हैं कि फ़ानी की पूरी जमात में कोई एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि इंसान है। तो लिहाजा दोनों जमातें मुकम्मल तौर पर क्या है, जामे हैं, एम्प्टी हैं। यानी ना तो क्लास एस जो है वो पी में शामिल है, ना क्लास पी जो है वो एस में शामिल है। और यानी कि हम दोनों जमातों में मुकम्मल जमातों की बात कर रहे हैं कि पूरी जमात एस में से कोई भी उसमें पी शामिल नहीं है, या पूरी जमात पी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एस हो, या एस का कोई मेंबर उसमें शामिल नहीं है। तो लिहाजा दोनों जो है जमातें क्या है, एम्प्टी हैं। एस भी एम्प्टी है और पी भी क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि इसमें इनकार पाया जा रहा है। तो लिहाजा इस दायरे में हमने देखना है कि क्योंकि दोनों जमातें एम्प्टी हैं तो एस और पी उनका जो म्यूचुअल पार्ट बनता है, एस और पी ये पार्ट है, ये खाली एस है, ये सिर्फ एस है, और ये सिर्फ पी है, और ये वो म्यूचुअल पार्ट है जो कि एस और पी दोनों को जाहिर कर रहा है। तो हमने इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। यानी कि हम ये दिखा रहे हैं कि एस और पी कज़िया ए में प्रोपोजिशन ई में क्या होता है, एम्प्टी होता है, जामे होता है, उसको हमने शेड कर दिया। तो अब अगर आपके सामने ये शक्ल आ जाए जिसमें एस और पी को शेड किया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा कज़िया है, तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि वो कज़िया जिसमें एस और पी दोनों जामे होते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दोनों एम्प्टी होते हैं, वो कज़िया ई है। तो लिहाजा ये कज़िया ई की वेन डायग्राम है, ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप कज़िया ई लिखेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए कज़िया ई क्या होता है, कुलिया सालिबा होता है। अगर ये शक्ल लिख देंगे तो इससे भी मुराद यही है कि ये कज़िया ई है। आई होप कि आपको आज का ये वेन डायग्राम समझ आ गई है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कज़िया आई के बारे में। थैंक यू सो मच।